हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 10th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। देखिए, इसमें जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो दे रखा है। इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, तो इस तरह कुल 3 चैप्टर है हिस्ट्री वाले पोर्शन में 10th क्लास की पुस्तक में। तो मैं सारे में आपको कवर करूंगा। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। और देखिए, अगर आप सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं और 9th और 10th, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित ही 60 में से 50 प्लस का स्कोर करके आएंगे रीट एग्जाम में। इतना मेरा विश्वास है। देखिए, हर बार रीट एग्जाम में इन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चन बनता है, और जो स्टूडेंट इन पुस्तकों को पढ़ के जाते हैं वे हमेशा लीडिंग स्कोर में रहते हैं। तो आपको इन पुस्तकों का महत्व समझना ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणतंत्र राज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय, पावा व कुशीनारा के मल, या फिर सभी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो ये सभी दे रखे हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या थे? गणतंत्र राज्य। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो फैक्ट हैं ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं। सिवी जनपद की राजधानी पहले और बाद में कौन सी बनी? अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिवी जनपद की पहले राजधानी थी शिवपुर, उसके बाद में बनी थी नगरी। सिवी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में क्या कहलाते थे? मध्य देश, मत्स्य प्रदेश, जांगल देश, या फिर सुरसेन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जांगल देश। ये आपको ध्यान रखना है। और जांगल देश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। महाभारत में सहाज नामक एक राजा ने किस पर शासन किया था? मत्स्य और चेदी पर, मत्स्य अवंती पर, मत्स्य जांगल प्रदेश पर, या फिर सभी। तो देखिए, सहाज नामक एक राजा ने मत्स्य और चेदी इस पर राज्य किया था, इन दोनों पर। ये दोनों क्या थे? महाजनपद। ये आपको ध्यान रखना है। और जो देखिए मत्स्य था, मत्स्य की राजधानी क्या थी? ये आपको जरूर ध्यान रखना है, विराटनगर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, सिवी जनपद, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का संबंध था सूरसेन जनपद से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये आपको ध्यान रखना है। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था? कौशल, वत्स, मगध, अवंती, या फिर सभी। तो देखिए, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था ये सभी। सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। उस समय 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, वत्स, मगध और अवंती। तमिल ग्रंथ अहनानुरु व मुर्नानुरु के अनुसार किस शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर सुसीम। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों तमिल ग्रंथों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अहनानुरु और मुर्नानुरु। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करके किसने अपना शरीर त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब? तो 298 ईसा पूर्व में। कहां पर? श्रवणबेलगोला। कहां पर? ये कर्नाटक में। किस शासक को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बिंदुसार को वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार, और जैन ग्रंथों में कहा गया है सिंहसेन। किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसके दमन के लिए पहले अशोक को भेजा गया था, फिर सुसीम को भेजा गया? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 3।
यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा? डायमेकस, फिलाडेल्फस, डियानिसियस या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायमेकस को भेजा था एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में। और देखिए मिस्र का उस समय राजा था फिलाडेल्फस, तो फिलाडेल्फस ने भी बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डियानिसियस। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक, देवानाम प्रियदर्शी, महाराजाधिराज या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। असत्य कथन है। अशोक की पत्नियों के नाम कारुवाकी देवी, पद्मावती, तिस्यरक्षा थे। अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान को मगध में मिलाया गया था। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया गया। ऐहोल अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये असत्य कथन है। तो देखिए एक दूसरा अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय जो कलिंग का राजा था वो था नंदराज। यहाँ पर ऐहोल अभिलेख गलत दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर के जो ये तीनों कथन है ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बराबर की पहाड़ियों में किसने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाएं सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये चारों गुफाएं बनाई गई थी अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों में। किन के लिए? आजीविकों के लिए। अशोक किसके प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपना लेता है? भद्रबाहु, महेंद्र, उपगुप्त या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपगुप्त के प्रभाव में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसके प्रभाव में जैन धर्म को अपना लेता है, तो वो भद्रबाहु के प्रभाव में जैन धर्म को अपना लेता है। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की? गिरनार शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, मास्की शिलालेख या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाब्रू शिलालेख। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कहाँ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए? सांची स्तंभ लेख, यहाँ पर पीछे लेख आएगा, सारनाथ स्तंभ लेख, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए इन दोनों स्तंभ लेखों में अशोक ने जो कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्र थे उनको आदेश दिया था कि जो संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियां हैं उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की? तो देखिए सफलता प्राप्त की गई थी सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये सफलता इन्होंने कब प्राप्त की, अगर आपको डेट पता है, वर्ष पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, भूमि, भाग। तो देखिए कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था उसमें शामिल नहीं है भूमि और भाग। तो इसमें क्या क्या शामिल है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो ये सातों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख मिलता है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था? 6, 12, 18 या फिर 24? तो देखिए अर्थशास्त्र में हमें 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्य कथन है समाहर्ता राजस्व एकत्र करना और आय व्यय का ब्यौरा रखता था।
सन्निधाता साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाता था। वन विभाग का प्रमुख आठवीं कहलाता था। कृषि विभाग का प्रमुख शीताध्यक्ष कहलाता था, या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों कथन दे रखे हैं, ये चारों कथन सत्य हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। आठवीं क्या है, शीताध्यक्ष क्या है, समाहर्ता क्या है और सन्निधाता क्या है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा प्रांत अशोक के समय था? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, मध्य प्रदेश, या फिर सभी? तो देखिए सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट रखा था। 5 प्रांतों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कितनी समितियों में विभक्त था? 2, 4, 6 या फिर 8? तो देखिए ये विभक्त था 6 समितियों में, और प्रत्येक समिति में कितने कितने सदस्य होते थे? 5-5 सदस्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा साथ में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मैगस्थनीज ने समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया था? 2, 4, 7 या फिर 11? तो देखिए मैगस्थनीज ने समाज का वर्गीकरण किया था 7 जातियों में। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ये आपको ध्यान रखने, कंटेस्टली याद होने चाहिए आपको। पतंजलि किस शासक के दरबार में पुरोहित था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखिए पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग, इनके दरबार में पुरोहित थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सातवां शासकों की राजधानी थी कलिंग, प्रतिष्ठान, कन्नौज या फिर पुना? तो देखिए सातवां शासकों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसका वर्तमान में नाम है पैठन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 319 ईस्वी में गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त? तो देखिए गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में। यह आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। शकों पर विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण की थी शकों पर विजय के पश्चात, वो की थी विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो देवराज और देवगुप्त हैं, ये दोनों भी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देवपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर गोपाल? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। पाल शासक महिपाल प्रथम के राज्यकाल में किस चोल शासक ने 1023 ईस्वी तक गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था? करिकाल, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर आदित्य प्रथम? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रथम ने। ये आप ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम एक चोल शासक था जिसने 1023 ईस्वी तक गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था, और उसके बाद में इसने एक उपाधि भी धारण की थी, और ये उपाधि क्या थी? गंगे कोंड। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करिकाल ने, कृष्णा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर आदित्य प्रथम? तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था कृष्णा प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मान्यखेत को अपनी राजधानी कौन बनाता है?
कृष्णा प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष या फिर कृष्णा तृतीय। तो देखिए मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाता है अमोघ वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरबों ने किस वंश के शासकों को बलहरा कहकर संबोधित किया था? चोल शासक, राष्ट्रकूट शासक, पाल शासक या फिर प्रतिहार शासक। तो देखिए अरबों ने बलहरा कहकर संबोधित किया था राष्ट्रकूटों को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावेरीपट्टनम कौन ले गया था? करिकाल, राजराज प्रथम, आदित्य प्रथम या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करिकाल। तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोप्पम का युद्ध किसने जीता था? अगर आपको आता है तो आप जरूर बताएं यहाँ पर। तो देखिए कोप्पम का युद्ध जीता गया था चालुक्य राजा सोमेश्वर के द्वारा। और इन्होंने किसको हराया था? चोल राजा राजाधिराज को। और चोल राजा राजाधिराज इसमें मारा भी गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मत विलास प्रहसन नामक नाटक किस पल्लव शासक के द्वारा लिखा गया? महेंद्र वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मा प्रथम, सिंह विष्णु या फिर विक्रमादित्य प्रथम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मत विलास प्रहसन। ये नाटक लिखा गया था महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मा प्रथम ये पल्लव शासक था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया? महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, सिंह विष्णु या फिर कोई नहीं। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय को हराता है नरसिंह वर्मा प्रथम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो ये पुलकेशिन द्वितीय है इसने जो कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बाद में इस पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है? नरसिंह वर्मा प्रथम। तो ये आपको ध्यान रखना है। महाबलीपुरम नगर की स्थापना किन शासकों के द्वारा की गई? चालुक्य शासक, पल्लव शासक, चोल शासक या फिर कोई नहीं। तो देखिए महाबलीपुरम नगर की स्थापना की गई थी पल्लव शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। विलहण, विक्रमांक देवचरित्र, यहां पर कवि दे रखे या फिर लेखक और उनके सामने उनकी पुस्तकें। राजशेखर, कर्पूर मंजरी, क्षुद्रक, मृच्छकटिकम, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस या फिर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये चारों सही है। तो ये चारों फैक्ट आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क ने। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था कनिष्क के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये कनिष्क है ये एक कुषाण शासक था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा, सेकंड कालाशोक और थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था अशोक के द्वारा। 78 ईस्वी में शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के राज दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन चरक, उदयन, बोधयन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उदयन और जो बोधयन है ये कनिष्क के दरबार में विद्वान नहीं थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? पार्श्व, वसुमित्र,
अश्व, घोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरबी यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था? यह क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, मिहिर भोज या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज एक गुज्जर प्रतिहार शासक था। यह आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था? दंती दुर्ग, कृष्णा प्रथम, गोविंद प्रथम या फिर ध्रुव? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था ध्रुव, इसने गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए गोविंद तृतीय एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। साथ ही जो पाल शासक था धर्मपाल, इसको भी हराया था। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। और ये धर्मपाल, इसके द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इन दोनों को कौन हराता है? गोविंद तृतीय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वत्सराज को कौन हराता है? ध्रुव। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर वत्सराज? तो देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई थी? 725 ईस्वी में। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया? तो आप बताएं यहां पर, भोजराज, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। बाद में जो गोविंद तृतीय है, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय के खिलाफ यानी कन्नौज पर आक्रमण किया था और नागभट्ट द्वितीय को हराया था। ये फैक्ट हम आगे भी देख चुके हैं, वापस मैंने लिया है ताकि ये आपको याद हो सके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नागभट्ट द्वितीय को कौन हराता है? गोविंद तृतीय। और यही गोविंद तृतीय धर्मपाल को भी हराता है, जो कि एक पाल शासक था। महमूद गजनवी के भारत हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, राज्यपाल या फिर वत्सराज? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, महमूद गजनवी के भारत हमले के समय जो कन्नौज का शासक था वो था राज्यपाल। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब ये मोहम्मद गजनवी भारत आ रहा था और इससे युद्ध करना चाहता था राज्यपाल से, तो युद्ध तो हुआ नहीं। युद्ध होने से पहले ही राज्यपाल कन्नौज को छोड़कर भाग गया और बाद में महमूद गजनवी से संधि कर ली। तो कुछ राजपूत शासक इससे नाराज हो गए थे राज्यपाल से। कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने किस राजा को मारकर त्रिलोचन पाल को शासक बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, राज्यपाल या फिर वत्सराज? तो देखिए आगे हमने देखा था राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से कुछ राजपूत राजा नाराज हो गए थे, तो फिर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में कुछ और राजपूत राजा मिलकर इस राज्यपाल को मार देते हैं और इसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को शासक बना देते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में एक करेक्शन आपको करवाना था कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना है 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। तो इतना आप ये ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और देखिए इस चैप्टर से काफ़ी अधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा।